नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। आज कार्तिक पूर्णिमा है। क्या आप इसके महत्व जानते हैं? दरअसल पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर को शाम 3:53 से शुरू होगी और 27 नवंबर को 2:45 पर खत्म होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान है। सनातन धर्म में पुण्य तिथि का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा और गंगा स्नान के नाम से जाना जाता है। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि 26 नवंबर को शाम 3:53 से शुरू होने जा रही है। 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मनाई जा रही है। आइए जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी प्रचलित कथा सनातन धर्म में पूर्णिमा का व्रत महत्वपूर्ण स्थान क्यों रखता है और गंगा स्नान के नाम से इसे क्यों जाना जाता है। दरअसल कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे देवगुण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिवजी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो शिव के अनेक नामों में से एक है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से ये परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कि कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीप दान करने से पूर्वजों को मुक्ति भी मिलती है। तो वहीं मत्स्य अवतार भी लिया गया था। दरअसल भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य रूप धारण किया था। मान्यता ये भी है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में विराजमान रहते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम में चले जाते हैं। तो वहीं पांडवों ने भी दीपदान किया था। दरअसल महाभारत का महायुद्ध समाप्त होने पर पांडव इस बात से बेहद दुखी थे कि युद्ध में उनके सगे संबंधियों की असमय मृत्यु हुई। अब उनकी आत्मा की शांति कैसे हो? पांडवों की चिंता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को पितरों की तृप्ति के उपाय बताए। कार्तिक पूर्णिमा को पांडवों ने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण और दीपदान किया। इस समय से ही गढ़मुक्तेश्वर में गंगा स्नान और पूजा की परंपरा चली आ रही है। तो वहीं देवी तुलसी से भी जुड़ी एक कथा है। दरअसल पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को देवी तुलसी का भगवान के शालिग्राम स्वरूप से विवाह हुआ था और इसी दिन ही देवी तुलसी का पृथ्वी पर भी आगमन हुआ। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्य की प्राप्ति भी होती है। तो वहीं ब्रह्मा जी का भी अवतरण है। दरअसल इसी दिन ब्रह्मा जी का सरोवर पुष्कर में अवतरण हुआ। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री ब्रह्मा की नगरी पुष्कर आते हैं। पवित्र पुष्कर सरोवर में स्नान करने के पश्चात ब्रह्मा जी के मंदिर में पूजा अर्चना कर दीप दान करते हैं और देवों की कृपा पाते हैं। देवताओं ने दीपावली भी मनाई थी। दरअसल भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागरण से प्रसन्न होकर समस्त देवी देवताओं ने पूर्णिमा को लक्ष्मी नारायण की महाआरती करके दीप प्रज्वलित किए। ये दिन देवताओं की दीपावली है, अतः इस दिन दीपदान और व्रत पूजा आदि करके हम भी देवों की दीपावली में शामिल हो सकते हैं। तो ये थे कार्तिक पूर्णिमा के कुछ खास महत्व और पौराणिक कथाएं।